नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक आज 12 अक्टूबर 2023, दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का हो चुका है। देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से ताजा तरीन आलू भाव लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। निवेदन आपसे यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा यूट्यूब पर मंडी भाव, देश भर में क्या गतिविधियां चल रही हैं, मौसम कहाँ करवट ले रहा है और भारी बारिश से कहाँ पर आलू फसल बर्बाद हुई है और क्या स्थितियां इस समय पर देश भर में आलू की चल रही हैं, तो ये सारी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जितने भी अपने किसान साथी हैं पुराने, वो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो किसान साथियों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से भाव से अपडेट करूंगा। देखिए, एक दौर था जब जुलाई अगस्त का, जिस समय पर मेरे द्वारा ये कहा जा रहा था कि आप जो हैं आलू रिलीज करते रहिए धीरे धीरे, घबराइए नहीं, आने वाली स्थितियां बहुत ज़्यादा आपके लिए विकराल हो जाएंगी। लेकिन तब आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे गाली गलौज कर रहे थे, एलिगेशन लगा रहे थे, यहाँ तक कि आपने अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थी। लेकिन हमने फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि आप अन्नदाता हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आज जो परिदृश्य चल रहा है कोल्ड स्टोरेज पर, उससे हर कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो अछूता ना हो, जिसके जुलाई अगस्त के दरमियान 650 या 700 रुपये 37-97 के लग रहे थे और हाइब्रिड आलू 600 सवा 600 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा था। तब ये तो किसानों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, इसने तो मटिया डुबो दी। ये तो 24 घंटे ये कहता रहता है, ये कहता रहता है और फलानो बढ़िया करो, ढिकानो बढ़िया करो। आज ये स्थिति है कि सबको एक एक रुपए के लिए जद्दोजहद किसानों को करनी पड़ रही है। हालत ये हो चुकी है कि कोल्ड स्टोरेजों पर कोई भी आलू लेने वाला नहीं है। मैंने आप लोगों को उस समय भी कहा था कि अगर आप इस समय नहीं चेते तो आने वाला समय इतना गंभीर हो जाएगा कि जो आप देना चाहेंगे व्यापारी और कोल्ड मालिक लेना नहीं चाहेंगे, और ये भी कहेंगे कि आप जो है आलू को अपनी तरफ से ले जाइए और हम ये नहीं करेंगे, और या फिर लिखा दीजिए 300-400 में। राइट, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो स्थितियां बनी है ना, वो आप लोगों के लिए, आप लोगों के द्वारा ही बनाई गई हैं। अब आप बोलेंगे कि मंडियों में तेजी है, कोल्ड स्टोरेजों पे तेजी क्यों नहीं है? तो कारण है इसका सबसे बड़ा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेजों पर जो स्थितियां हैं वो आलू की क्वालिटी के ऊपर निर्भर कर रही हैं। क्वालिटी देखिए, अक्टूबर का समय हो चुका है, क्वालिटी दिनों दिन आलू की गिर रही है। जो फरवरी में आलू आपने खुदाई की थी वो चमकदार था, टाइट था, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो उसके जो है जुलाई अगस्त यहाँ तक कि सितंबर तक 600-700 रुपये लगे थे। लेकिन इस सडनली क्या होता है, क्योंकि आलू जो है अमोनिया गैस के संपर्क में रहता है, कोल्ड स्टोरेज में ठंडा रहता है, तो जैसे अमोनिया उसके अंदर से निकलती है या कुछ भी होता है, देखिए प्रोसेसिंग हर उसमें होती है, तो ऐसे में अमोनिया गैस, इसे आप ये मत मानिए कि आलू जो है बढ़िया रखी रहेगी, क्योंकि अमोनिया का भी टाइम होता है, अमोनिया उसका साइड इफेक्ट भी देती है। तो अब जो हल्के आलू थे, पहले से ही उसके दाम हल्के लग रहे थे, अब जो है और ज़्यादा हल्के हो गए, और जो बढ़िया आलू थे उसकी कदर भी इन हल्के आलूओं ने खो दी। बात करेंगे हाइब्रिड आलू की, तो हाइब्रिड आलू भी, तो हाइब्रिड ने तो पूरी साल किसानों को छकाई रखा है, लेकिन फिर भी किसान नहीं मानते हैं। किसानों को 80 और 100 कट्टे से बीघा नीचे नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि किसान जो है अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, एक एक बीघा में एक एक कट्टा जो है डीएपी डाल देते हैं, तो खेती भी काफ़ी कॉस्टली होती जा रही है। जबकि नियम यह है कि 1 एकड़ में 1 कट्टा डीएपी लगती है, लेकिन किसान क्या करते हैं, जो 1 एकड़ में 1 कट्टा लगना चाहिए वो जो है 1 बीघा में ही लगा देते हैं। क्या इससे पैदावार ज़्यादा आएगी? पैदावार ज़्यादा नहीं आती है, इससे खेत की उर्वरकता क्षमता मारी जाती है। जो आलू का साइज बनता है, जो आपका तमाम आलू स्वस्थ होता है, वो सारी क्रियाएं डीएक्टिवेट हो जाती हैं। फिर उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप ज़्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग करने लग जाते हैं तो खेत जो है नरमाई पे आ जाते हैं, और वो जो है उतना वो नहीं दे पाते, रेस्पॉन्स नहीं दे पाते, जिसके चलते आलू में स्क्रब, आलू में चेचक, आलू में तना छेदक और जड़ गलन, ऐसी तमाम समस्याएं आप लोगों के सामने आ जाती हैं, जिसे आप फेस करते हैं। तो ऐसे में इस समय पर जो आलू है जो कोई नहीं खरीद रहा है, वो कारण क्या है? हाइब्रिड है, 37-97 भी है, तो वो भी हल्के हुए हैं। और जो अगर सूर्य चिप्सोना की बात करें तो वो भी मतलब बढ़िया क्वालिटी का कोई नहीं है जो मंडियों के लिए अनुकूल हो। आज स्थितियां ये हैं कि दिल्ली के आयातपुर मंडी में 138 गाड़ियों की आवक है, 54 गाड़ी कल की बैलेंस है, और इतिहास में अभी तक 20,000 कट्टे फड़ पर दिल्ली में कभी नहीं पहुंचे। फड़ पर 20,000 कट्टे पहले से ही मौजूद हैं। गाड़ियां एक एक दो दो दिन खड़ी करनी पड़ रही हैं, और रेटों में भी
डाउनग्रेडेशन देखा जा रहा है। अगर एलआर और चिप्सोना को, सूर्या को छोड़ दें तो सभी आलूओं में गिरावट है। और इसका सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हैं। जब क्या कहा जा रहा है कि आप आलू की निकासी कीजिए, तब आप लोग जो हैं एक लोगों की बातों में आके दूसरे को उल्टा सीधा बक देते हो, गाली गलौज तक करने ले जाते हो, यहाँ तक कि वो सारी मर्यादाएं लांघ जाते हो जिसकी कोई कल्पना नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई आदमी कह रहा है वो आपके हित के लिए कह रहा है, कोई अनर्थ के लिए नहीं कह रहा है। आज जो स्थितियां बनी है ना, उसके जिम्मेदार भी आप हैं। आप कह रहे हो कि हमारे कोल्ड स्टोर पे कोई नहीं खरीद रहा, आप 600 रुपये खरीद लो। भाई हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको बेचना नहीं बेचना वो आपके ऊपर में निर्भर करता है। जब 600-700 लग रहे थे तब आपने नहीं बेचा था। आज आप हमारे ऊपर ये कहने की हिम्मत कैसे कर ली कि आप खरीद लीजिए। आज भी मंडियों में 900, 850, 900 रुपये के दाम वापस आ रहे हैं, लेकिन वो आलू भी तो हो। आप आलू करना नहीं चाहते हो, वो जो है आप अंधाधुंध डीएपी का प्रयोग करते हो, अंधाधुंध फर्टिलाइजरों का प्रयोग करते हो, जिससे खेती जो है कॉस्टली होती जा रही है, महंगी होती जा रही है। अब महंगी होती जा रही है तब आप जो है क्या कहते हो कि अरे इससे लाग नहीं निकल रही है। तो लाग तो निकलेगी नहीं, तो क्योंकि आप जो है अंधाधुंध पैसा ऐसे उलीच रहे हो जैसे कि हराम का पैसा आ रहा हो। तो ऐसे में आप जो है आलू की गुणवत्ता को सुधारिए, कम फर्टिलाइजर या डीएपी का प्रयोग कीजिए, जिससे आलू की फसल की गुणवत्ता बढ़िया बनेगी। और यहाँ पर अगर आपको आलू के दाम लेने हैं, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, साउथ की मंडियों में टाइट है। साउथ की मंडियों में 100 से 150 रुपये प्रति कट्टा का उछाल चल रहा है, तेजी चल रही है। तो वो बढ़िया आलू पे चल रही है, ना कि ये इस आलू पे जो आपका कोल्ड स्टोर में रखा है। आप कह रहे हैं मेरा तो ये है, लेकिन ये नहीं हो पाता भाई, आप इसे समझिए। क्योंकि हर व्यापारी की कोल्ड स्टोरेज में जो आलू खरीदते हैं वो उनकी मंडियां अलग अलग होती हैं। अब अलग अलग होती हैं तो आप कहते हैं कि अलग अलग कैसी होती हैं, तो अलग अलग ऐसी होती हैं। कोई व्यापारी की मंडी तिरछी है, किसी की गुंटूर है, किसी की कोच्चि है, त्रिवेंद्रम है, तिरुवनंतपुरम है, चेन्नई है, मदुरई है, मेट्टेपालम है। तो जो लॉन्ग लॉन्ग बैरी जो मंडियां हैं जो साउथ में, वहां से तो दाम अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन साउथ क्वालिटी का आलू हो तब। लेकिन ये जो कोल्ड स्टोर में इस समय रखा हुआ है वो सेकंड ग्रेड क्वालिटी का है, वो जो है वहाँ नहीं पहुँच पाता है। और दूसरा है, नहीं नहीं वो व्यापारी वहाँ देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा फंसने का डर भी रहता है। तो ऐसे में नज़दीकी मंडियों जैसे कि महाराष्ट्र है, यहाँ पर उलीचे देते हैं आलू को। बस आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ उलीचे देते हैं। आज़ादपुर मंडी में उलीचे देते हैं। पूरे सारे वो होते हैं कारण जिनसे आप जूझते रहते हैं साल भर, लेकिन आप लोग जो हैं आलू सही तरीके से नहीं उगा पाते हैं, जिसका खामियाजा आप पूरी साल भर भुगतते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बात कह रहा हूँ कि हाइब्रिड आलू मत कीजिए। ये मैं बिल्कुल 100% दावे के साथ कर रहा हूँ। अगर हाइब्रिड इस तरीके से करते रहोगे तो फिर मैं हूँ, चाहे वो वैभव शर्मा हो या हो विकास गौड़ या हो भूपेंद्र पतरिया, कितना आपके लिए जोर लगाएंगे। एक लिमिट होती है हम लोगों की भी कि आप लोगों को आलू के अच्छे दाम मिलें। हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आप उस प्रयासों में धूल डाल के भग जाते हो। तो ऐसे में इन आलूओं की अपेक्षा यदि आप जो है 10 बीघा एक्स्ट्रा खेत लेकर 37-97 चिप्सोना या सूर्या करें तो हमें भी एक बल मिलेगा। हम भी आप लोगों के लिए जितना अब दम लगा रहे हैं इतना हम शुरुआत से ही दम लगाएंगे, ताकि आपका आलू अच्छे रेटों में मिले। लेकिन कारण क्या है कि आप जो है हाइब्रिड में घुस जाते हैं। 80 कट्टा का बीघा चाहिए, इससे वो नहीं हो रहा है। साल में 4-4 फसलें एक खेत से ले रहे हो और उसमें भी उसे पूरी तरीके से खेत को गुणवत्ता नहीं दे रहे हो, उसे अच्छा टॉनिक नहीं दे रहे हो, उसे रेस्ट नहीं करने दे रहे हो। इससे खेत की क्षमता भी कम कम हो रही है, उत्पादन दिनों दिन गिर रहा है। तो ऐसे में ये सारे कारण हैं जो आप लोगों को समझने चाहिए। 40,000 रुपये की बीघा की लागत लगा रहे हो, लेकिन जो है आलू का बीज सही नहीं लगा रहे हो। बीज का भी सबसे बड़ा कारण पड़ता है। मैंने एक अनुमान के मुताबिक एक प्रत्येक किसान जो है 3-3, 4-4 साल पुराना घिसा हुआ बीज जो है खेतों में बो देते हैं, जिससे उत्पादन पर भी फर्क पड़ता है। चमड़ियाँ काली पड़ती हैं या लाल चमड़ियाँ निकलती हैं आलू की, और अंदर से ब्लैक स्पॉट तक आ जाते हैं। और या तो वो होता है कि ऐसी मिट्टी में गाड़ देते हैं जो आलू के लिए ही अनुकूल ना हो। तो ये सारे फैक्टर हैं जो आप लोगों को समझने चाहिए। तो आगे आशा है कि आप पूरी तरीके से समझ होंगे। एक तो हाइब्रिड नहीं लगाना है, दूसरा ऐसे कोल्ड स्टोर में नहीं रखना है जहाँ पर लोकल के व्यापारी हों, जो जयपुर, आज़ादपुर, मुंबई या इन मंडियों में आलू सप्लाई करते हों। ऐसे कोल्ड स्टोरों का भी चयन करना है। जो साउथ वाले वहाँ पर व्यापारी हों, उन कोल्ड स्टोर में आलू रखिए। दूसरा, जितना हो सके अपने खेत की उर्वरकता क्षमता बढ़ाइए। आप फर्टिलाइजरों का कम से कम प्रयोग कीजिए, जिससे आपकी फसल स्वस्थ हो, आलू अच्छा निकले, आलू की ग्रेडिंग बढ़िया निकले, तो आपको आलू के दाम भी बढ़िया मिलेंगे। आज आज़ादपुर मंडी से शुरुआत करेंगे। तो आज़ादपुर मंडी में कुल 138 गाड़ियों की किसान साथियों आवक है। 54 गाड़ी कल की बैलेंस है, 20,000 कट्टे फड़ पर हैं। और ये जो भाव प्रोवाइड कराए हैं वो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पदम आड़त वालों को, जिनके द्वारा एकदम सटीक भाव दिए गए हैं। तो आगरा अलीगढ़ के 37-97
₹450 से लेकर 500, 520, 30 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। चिप्सोना आलू आगरा अलीगढ़ के 550 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। सूर्य आलू आगरा अलीगढ़ के 650 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। हाइब्रिड, देखिए हाइब्रिड का कोई रेट नहीं है, फिर भी हमारे रिक्वेस्ट पर पदम जी ने बताया है कि हाइब्रिड का मत पूछिए तो ही बढ़िया है, लेकिन हाइब्रिड की वजह से ही किसान इस साल मतलब बेमौत समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घाटा हाइब्रिड की वजह से है। मंडियों से लेकर कोल्ड स्टोर में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। तो फिर भी उन्होंने बताया कि हाइब्रिड जो है 250 रुपये से लेकर 300, 350 या बढ़िया हो तो 400 रुपये प्रति कट्टा में बिकने के लिए रखें, लेकिन बिकते नहीं है। बात करेंगे T7 और T9 की तो 550 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। फ्राई सोना 550 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। बात करेंगे चंदौसी, बदायूं, बिलसी, अमरोहा, संभल के चिप्सोना आलू की, तो चिप्सोना यहाँ बिके हैं यहाँ के चंदौसी वाले 650 रुपये से लेकर 700 रुपये। सूर्य आलू 800 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट में। डायमंड चंदौसी वाले 750 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट में। LR उत्तर प्रदेश वाले 650 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति पैकेट। LR पंजाब वाले 550 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट। LR गुजरात वाले 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति पैकेट में बिके हैं। किसान साथियों, यहाँ आप लोगों को घबराने की अपेक्षा, देखिए जो हुआ सो हुआ, आप मानते तो किसी के हैं नहीं, करना आपको अपने मन से ही है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब घबराने की अपेक्षा यदि आप संयमित रूप से आलू की निकासी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है आलू के अच्छे रेट भी ले लेंगे। बशर्ते आप जो है किसी की बातों में ना आए कि नवदुर्गा आ गई तो एक साथ ही आलू को निकाल दो, या आने वाले समय में भारी बरसात होने वाली तो एक संग निकाल दो कि जिससे वो है आलू के रेट मिल जाएंगे। इससे आलू के रेट नहीं मिलते, इससे मंडियां दब जाती हैं। जब एक साथ आप जो है अधिक मात्रा में आलू रेलम पील करोगे तो मंडियां दबेंगी, मंडियां दबेंगी तो फिर जो है नीचे ही आलू के दाम गिरेंगे। फिर चाहे मैं जोड़ लगा लूं, चाहे वैभव शर्मा लगा ले, चाहे भूपेंद्र पतरिया, चाहे विकास गौड़, कोई हम चारों में से कोई भी जितना भी जोड़ लगा ले काम नहीं आने वाला है। तो ऐसे में आप जो है आलू निकालिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों से हर बार यही कहते हैं आलू अपनी आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे निकालते रहिए, समय पर निकालिए, जिससे आप जो है आलू के अच्छे रेट हर भाव मिल जाए आप लोगों को। लेकिन आप समझते गए आपको तो एक बार में ही लखपति होना है, और इस लखपति होने के चक्कर में आप जो है बर्बाद होकर रह जाते हैं। फिर दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि इसकी वजह से नहीं हुआ, कि इसकी वजह से नहीं हुआ। इसमें किसी का दोष नहीं होता है, इसमें आपका दोष होता है। हम जानकारी दे रहे हैं कि अगर चेन्नई में आज 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो तक आलू बिके हैं तो वो बढ़िया वाले बिके हैं या आप वाले नहीं बिके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम लोग जो है झूठ बोल रहे हैं? हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, झूठ आप लोगों को लगता है क्योंकि आपका आलू बिकता नहीं है, क्योंकि आप उस तरीके का आलू पैदा ही नहीं करते हैं। बात करेंगे किसान साथियों चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई मंडी में 3797 आगरा के जो लो क्वालिटी है वो 16 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो। मीडियम क्वालिटी का 3797 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। टॉप क्वालिटी का 3797 चेन्नई की मंडी में 18 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों हैदराबाद मंडी की, तो हैदराबाद मंडी में आज जो है 302 आलू लो क्वालिटी का 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। 302 मीडियम क्वालिटी का 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। 302 जो टॉप क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का, वो 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो। 3797 की बात करेंगे तो 3797 थर्ड ग्रेड का वो 9 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो, जैसा कि आप कोल्ड स्टोर पे देख रहे हैं। मीडियम 3797 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। टॉप क्वालिटी का 3797 हैदराबाद की मंडी में 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। कारण क्या है? गाड़ियों की संख्या ज़्यादा, जहां गाड़ियों की संख्या ज़्यादा पहुंचेगी वहां पर हालात जो हैं यही होंगे। लेकिन घबराने की अपेक्षा यदि आप संयमित रूप से आलू की निकासी शुरुआत से करते रहते, न देखते कि एक बार में हम लखपति बन जाएं, तो हो सकता है कि आज जो है आलू के रेट जो मंडियों में स्थितियां आज हुई हैं, क्योंकि कल तक तो स्थितियां सही थी, लेकिन आज जो आजादपुर मंडी में देखा गया है वो उससे देश भर की मंडियां भी अछूती नहीं हैं। बात करेंगे अब जो है बेंगलोर मंडी की, तो किसान साथियों बेंगलोर मंडी में आज जो है आगरा की 40 गाड़ियों की आवक है, और इनके जो रेट हैं वो सुन लीजिए। 3797 थर्ड ग्रेड 10 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो। मीडियम 3797 जो है 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। 3797 टॉप क्वालिटी के 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों आज आपके लिए एक नई मंडी की, जो कि त्रिवेंद्रम
त्रिवेंद्रम में आज जो है आगरा के 3797 बढ़िया क्वालिटी के 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। त्रिवेंद्रम मंडी की ज़्यादातर यूट्यूबर नहीं बताते हैं, नहीं कोई जो भाव डालते हैं वो भी नहीं बताते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसे त्रिवेंद्रम और इनका मंडियों का भाव डालेंगे तो हो सकता है किसान आलू रोक जाएं, लेकिन यहाँ पर किसान आलू के एक रुपए के लाभ के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन लोगों की मानसिकता क्या है कि किसान नहीं बेचते। किसान अगर आज 800 रुपए के दाम मिलने लग जाए तो निश्चित रूप से किसान जो है आलू की बिक्री करने लग जाएंगे। बात करेंगे आप जो है आप लोगों के लिए विजयवाड़ा की मंडी की, तो विजयवाड़ा की मंडी में 302 और 3797 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। किसान साथियों कोच्चि मंडी की बात कर लेते हैं, तो कोच्चि की मंडी में आज जो है तो ये आलू जो है कोच्चि की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो की दर पर आगरा वाले बिके हैं। किसान साथियों अब बात करेंगे हम जो है कर्नाटका के दावणगेरे मंडी की, तो दावणगेरे की मंडी में आज जो है 3797 टॉप क्वालिटी का 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर बेचे हैं। तो अगर हम इसे इधर कर्नाटका का ही देख लें तो कर्नाटका में आज जो है आलू में आगरा के आलू में थोड़ी तेजी है। और अगर हम बात करेंगे आपके हसन की मंडी में आगरा के आलू जो हैं लो क्वालिटी के वो 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, और मीडियम क्वालिटी के 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, टॉप क्वालिटी के 3797 हसन की मंडी में 17 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर बिके हैं, जो कि एक समान रूप से कल भी यही रेट थे और आज भी यही रेट हैं। तो कुल मिला के 1 रुपए तक की तो तेजी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करेंगे किसान साथियों आपके पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आज जो है आज 3797 लो क्वालिटी का 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, 3797 मीडियम क्वालिटी का 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, टॉप क्वालिटी का 3797 14 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। अंत में किसान साथियों ये जो स्थितियां हैं वो आप लोगों के द्वारा खुद की बनाई हुई हैं। अगर आप समय रहते सचेत रहते तो आज जो है आप लोग आलू के अच्छे रेट ले रहे होते। फिलहाल बढ़िया आलू के आज भी बढ़िया रेट हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ये जो घबराहट है वो आप लोगों की खुद की बनाई हुई है, कोल्ड मालिकों ने बनवा दिया है। तो ऐसे में आप लोग इनसे बचिए और आलू हमेशा अपनी आवश्यकता के अनुसार निकालिए। ये नहीं है कि घबराहट में लाके आज जो आप मंडियों को आट रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। जयपुर मंडी में आज पता है क्या चल रहा है? जयपुर मंडी में स्थिति ये हो गई है कि 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो तक बढ़िया में 37-97 बिक रहा है। अब आप बताइए कि ये हालत क्या है? आप बीज का अच्छे का चयन नहीं करते हैं, अधिक से अधिक फर्टिलाइजरों का प्रयोग करते हैं, अधिक से अधिक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालते हैं, जिससे जो है आलू की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिससे क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं ही हूँ और मेरा शरीर है और इसमें मुझे वो करना है, बल्क अप करना है, तो जो देसी साधन होते हैं जैसे बादाम है, छुहारे हैं, किशमिश है, दूध है, दलिया है, इन चीज़ों का मैं सेवन करूंगा। इसमें टाइम जरूर लगेगा लेकिन बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेगी। लेकिन इसके इतर अगर मैं जो हूँ अपने शरीर को जल्दी से बिल्डअप करने के लिए स्टेरॉइड्स जो आप देख रहे हैं कि बाजारों में विभिन्न प्रकार के बॉडी बिल्डिंग के पाउडर आ रहे हैं, प्रोटीन पाउडर आ रहे हैं, इनमें स्टेरॉइड्स होता है। 1 महीने में बच्चा ऐसा होता है सीख सा, और 1 महीने बाद देखोगे तो उसे ऐसा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो किडनियाँ खराब हो जाती हैं, डायलिसिस की समस्या आ जाती है, हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है। ऐसे ही आलू में होता है, क्योंकि आलू में खेत में देसी चीज़ों का होना बेहद जरूरी है। अगर आप अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में अगर इन केमिकलों का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर वो जो है आलू जब खुदेगा तो दिखेगा ऐसा, लेकिन अक्टूबर आते आते वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा और फिर ऐसा। तो ऐसे में इनका प्रयोग कम ही कीजिए। मुंबई मंडी की बात करेंगे तो मुंबई मंडी में आज जो है टॉप क्वालिटी का 3797 12 रुपए किलो से लेकर 12.5 रुपए किलो, लो क्वालिटी का 9 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, और मीडियम क्वालिटी का 10 से 11 रुपए तक बिके हैं। बात करेंगे 302 आलू की, तो 302 आलू हल्के में 9 से 10 रुपए किलो और बढ़िया में 11 से 12 रुपए किलो तक बिके हैं। मुंबई मंडी में भी आज जो है गिरावट है। किसान साथियों बात कर लेते हैं अब आपके मदुरई मंडी की, तो मदुरई मंडी में आज जो है 20 रुपए किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं, 18 रुपए किलो से आगरा के 3797, और हल्के तो तुम्हें पता ही है, फिर क्या बोलना ही नहीं है उसके बारे में। तिरछी की मंडी की बात करेंगे तो तिरछी की मंडी में आज जो है
लो क्वालिटी के 37-97 ₹14 किलो से लेकर ₹15 किलो, मीडियम क्वालिटी के ₹16 किलो से लेकर ₹17 किलो और टॉप क्वालिटी के 37-97 ₹18 किलो से लेकर ₹19 किलो की दर पर बिके हैं। आज यहाँ पर मंडियाँ बिल्कुल स्थिति स्थिर है, मंडियों में कोई गिरावट नहीं है। अगर हम 302 आलू की बात करें तो 302 टॉप ₹19 किलो से लेकर ₹20 किलो तक ही बिके हैं। गुंटूर की मंडी में ₹16 किलो तक आलू बढ़िया में बिके हैं। तो किसान साथियों, यही था मेरे साथ में देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से ताजा तरीन आलू भाव। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में राय जरूर लिख के बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज मंडियों में स्थिरता है, मंडियों में ना कोई तेजी है ना कोई गिरावट है। हालांकि दिल्ली की आड़तपुर मंडी में हल्की सी गिरावट है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो किस वजह से है। इस वजह से आप जो है आपाधापी बिल्कुल ना करें, आलू निकासी परस्पर करते रहें, ऐसा ना करें कि एक साथ ही मंडियों को आड़ दें। तो ये भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा गलती है, जिससे दो चार हो रहे हैं। यही अगर आप शुरुआत से करते रहते, जो आप आपाधापी आप मचा रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको आलू के बढ़िया रेट मिल जाते। फिलहाल आने वाले दिनों में 16 से लेकर 21 तारीख तक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के चलते, तीन मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और इसके लिए भारतीय जो मौसम विभाग है, इंडियन मैनोफेस्टोरल डिपार्टमेंट, उसके द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर कोई भी यहाँ पर नुकसान होता है तो उसका सीधा सीधा असर जो है आपके आलू के रेटों पर देखने को मिलेगा, 50 से 100 रुपए की वृद्धि के साथ। तो आशा है आप लोग वीडियो से संतुष्ट भी हुए होंगे, लेकिन बारिश का जो प्रकोप है उसकी वजह से अभी जो है आप ना खेतों की परेवट कीजिए, ना ही आलू की गढ़ाई का काम कीजिए, जिससे आपको कोई नुकसान हो। तो किसान साथियों, आपका दिन शुभ।